जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बालक जो है वो जन्म लेता है तो शुरू के 5 साल जो है बहुत ही परिवार के कठोर नियंत्रण अनुशासन उसको शुरू में कुछ हैबिट्स दिलाई जाती हैं ताकि आगे का फ्यूचर जो है वो अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो उस 5 साल के बाद जब वो स्कूल में जाता है तो 12 साल स्कूलिंग भी जो एक अनुशासन और डिसिप्लिन में रहता है, बहुत सारे नियम कानून प्रतिबंध बहुत सी चीज़ों में लगे रहते हैं। फिर एक स्कूल का फेज़ होता है, फिर सेकंड फेज़ जब आता है वो कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जो है जैसे कि ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसके लाइफ का सेकंड फेज़ होता है। यहाँ पे उसके जीवन में उदारता का प्रवेश होता है पेरेंट्स की तरफ से, समाज की तरफ से, और वो थोड़ा खुला हुआ महसूस करता है कंपेयर टू स्कूल लाइफ के। और यहाँ पे जो है उसका बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है। और उसके बाद जो थर्ड लाइफ होती है, थर्ड लाइफ में वो या तो प्रोफेशनल की पढ़ाई करता है या प्रोफेशनल की पढ़ाई करके वो जॉब करता है। थर्ड लाइफ में 2 फेज़ होता है। पहला वो तैयारी करता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, MBA MCA इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें करता है, या जॉब करता है अगर IITM में, तो ये थर्ड फेज़ होता है। थर्ड फेज़ तो ये 3 फेजेज़ मिल के एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट कोई MBA कर लेगा, डायरेक्ट कोई IIT कर लेगा तो नहीं कर पाएगा। उसके IIT IIM करने के पीछे उसके पेरेंट्स की जो 5 साल की जो इनिशियल एजुकेशन या अनुशासन दिया उसका योगदान है। शुरू के जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के जो स्कूलिंग के टीचर्स हैं, जो उसको माहौल मिला है उसका योगदान है। सेकंड फेज़ में जो उसको खुलापन मिला है माहौल में, जिस तरह का उसने फ्रीनेस महसूस किया है कॉलेज में, उसका योगदान है। फिर वो जो है तीसरे फेज़ में वो सफल हुआ है या प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ के सफल हुआ है। तो तीनों का अपना अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग योगदान है। किसी एक को आपको निकाल देंगे तो किसी एक व्यक्ति की सफलता किसी एक के निकालने के बाद संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से हम भारत राष्ट्र को लेते हैं। जब देश का जन्म हुआ 1947 में, उस समय जिस तरह से हम अपने शिशु काल में थे, जिस तरह के नियंत्रण अनुशासन की ज़रूरत हुई, वो हम देख सकते हैं कि नेहरू काल की जो आर्थिक नीतियाँ थीं 1947 से लेकर 1991 तक, वो पूरा जो है एक बचपन से लेकर स्कूलिंग पीरियड आप मान सकते हैं कि देश को उस तरह के नियंत्रण अनुशासन की ज़रूरत थी। और जब उसी रूलिंग पार्टी, कांग्रेस रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी और उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को लगा कि नहीं, अब स्कूलिंग कंप्लीट हो गई अर्थव्यवस्था की, थोड़ा सा खुलापन चाहिए, उदारपन चाहिए, compete करने के लिए माहौल चाहिए दुनिया से। तो वही कांग्रेसी, उसी पार्टी के कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने नेहरू की नीतियों की तिलांजलि देकर अर्थव्यवस्था में उदारवाद का प्रवेश कराया, लिबरलाइजेशन लाया, खुला अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ा। तो इस सेकंड फेज़ में जो है नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी जैसे कॉलेज का होता है स्टूडेंट का, सेकंड फेज़ में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रवेश कराया। और जब हमारा सेकंड फेज के प्रवेश के बाद अर्थव्यवस्था खुलने लगी, मैच्योरिटी पाने लगी, बहुत सारे अवसर पैदा होने लगे, हम compete करने लगे, तो जो एक परफेक्शन चाहिए था, एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए था, वो तीसरा फेज जो है आप बोल सकते हैं कि NDA की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से लेके आया है। और जिस तरह का पेशेवर रवैया या जिस तरह के सुधार या जिस तरह का डिजिटलाइजेशन, समय के साथ संगत होना, इन सारी चीज़ों का समावेश जो है थर्ड फेज में आया है। तो आज हम जहाँ खड़े हैं अर्थव्यवस्था के मामले में, विकास के मामले में, इसमें फर्स्ट फेज का भी योगदान है जिसमें नेहरू जी की फाउंडेशन नीतियाँ मान लीजिए। सेकंड फेज में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का योगदान है जब उन्होंने हमारे लिए दरवाजे खोले। थर्ड फेज में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। ये तीनों फेज का योगदान मिलकर आज भारत अर्थव्यवस्था में मजबूत रूप में खड़ा है। और इन तीनों को योगदान में से किसी एक को योगदान को अगर हटा देंगे तो आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते। समय अनुकूल, समय समय पर जो भी निर्णय लिए गए हैं उसी का परिणाम है कि हम आज हर क्षेत्र में से टेक्नोलॉजी, डिफेंस या किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। और ये कुमुलेटिव इफेक्ट है भारत सरकार की नीतियों का, 75 वर्ष की अर्थ यात्रा का। और जब हम इस आज़ादी में हम अपना 75वां वर्ष कंप्लीट कर रहे होंगे और अगले 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे होंगे, तो हमें जो है अपनी इस आर्थिक नीति की पुनर्समीक्षा करके और इसमें जो सुधार करना उसको करके आगे बढ़ने की तरफ प्रयास करना चाहिए। और अपने सारे लीडर्स को धन्यवाद बोलना चाहिए, इंक्लूडिंग जो आप बोल सकते हैं कि देश को अस्तित्व में लाने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्हें भी हमें नमन करना चाहिए। थैंक यू।